अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। बड़े महीनों वालों का 2 माह बाद और घरेलू मुलाजमीन यानी सैक ख़ास अमिल मंजिली वालों का जो वीज़ा इकामा है वो रिकॉर्ड से 6 माह बाद ख़त्म किया जाता है। ये मुकम्मल ख़बर आपके साथ कवर करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यही छोटी सी गलती है जो लोग करते हैं जिसके बाद उनको लाखों का नुकसान हो जाता है। ख़ासकर ये वीडियो ऐसे अफराद ज़रूर देखें जो छुट्टी गए हुए हैं। अल अखबारिया चैनल ने यहाँ पर जवाज़ात की जानिब से ये खबर शाया किया है जिसके ऊपर उर्दू न्यूज़ ने भी आर्टिकल लिखा है और कहा है कि घरेलू मुलाजमीन, सबसे पहले घरेलू मुलाजमीन के लिए बात करते हैं, उसके बाद बड़े महीनों वालों के लिए बात करते हैं। घरेलू मुलाजमीन के हवाले से अल अखबारिया चैनल का कहना है कि जवाज़ात का कहना है कि वो घरेलू मुलाजमीन सैक ख़ास अमिल मंजिली जो छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते और उनकी छुट्टी का जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है। तो छुट्टी के वीज़े की एक्सपायरी के बाद भी घरेलू मुलाजमीन के पास 6 माह का जो है वो मौका रहता है कि वो अपने कफील से कहे कि वो उनके वीज़े में मज़ीद तोसी करा ले। अगर 6 महीने तक वो उनका कफील से नहीं कहते और उनका कफील उनके वीज़े को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करता तो 6 महीने बाद क्या होता है कि कंप्यूटर से, आपके कफील के कंप्यूटर से आपका जो इकामा है, आपकी जो वीज़ा है, रिकॉर्ड है, यानी वो ख़त्म कर दिया जाता है ऑटोमेटिक, जिसके बाद आपके ऊपर 3 सालों की पाबंदी आयद हो जाती है जिसको अरबी में खरज वलम याद कहा जाता है। अब यहाँ पर यही पॉइंट है जो लोग गलती करते हैं और पहले आते हैं और उनको बाद में एयरपोर्टों से वापस किया जाता है जिनको लाखों का नुकसान होता है। देखिए अब यहाँ पर जवाज़ात वालों ने क्या कहा कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनकी जो वीज़ा है वो एक्सपायरी के 6 माह बाद ही मतलब रिकॉर्ड से ख़त्म किया जाता है। तो कुछ लोग जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं वो लोग समझते हैं हमारी पाबंदी पूरी हो गई और वो नया वीज़ा लेके फिर सऊदी अरब आते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। सैक ख़ास वालों के लिए ये है कि अगर आपकी छुट्टी का वीज़ा एक्सपायर हुआ तो उसके बाद 6 महीने गुजरेंगे तो 6 महीने के बाद से आपने जो है 3 सालों की पाबंदी का हिसाब लगाना है। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गई 3 साल 6 माह। इसके अलावा जो हिसाब है वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से होता है तो उसमें भी महीना डेढ़ फर्क आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि घरेलू मुलाजमीन जो छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो छुट्टी के एक्सपायरी के बाद जो वो हिसाब लगाते हैं उनको मैक्सिमम 3 साल और 8 महीने तक रुकना है, नए वीज़े पर नहीं आना है, वरना उनको फिर एयरपोर्ट से वापस किया जाएगा और उनको लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू मुलाजमीन के हवाले से ये पॉइंट भी बताया गया है कि वो घरेलू मुलाजमीन जो छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते उनकी वीज़ा एक्सपायर होगा तो 6 माह बाद जो है वो कंप्यूटर से उनका रिकॉर्ड तो ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अगर कफील चाहे तो वीज़ा के एक्सपायरी के बाद 30 दिन बाद भी वो जो है मतलब वो उसका जो रिकॉर्ड है सिस्टम से ख़त्म कर सकते हैं अपने अफसर के थ्रू। यानी कफील को फिर 6 माह का इंतज़ार नहीं करना होगा ताकि वो अपने लिए दूसरा वीज़ा निकलवा सके। लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपके वीज़े के एक्सपायरी के 30 दिन बाद है, उससे पहले कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं बड़े महीनों वालों के लिए। देखो जो बड़े महीने हैं उनके लिए भी इस तरह की कानून है और उनके लिए 2 माह की टाइम है, यानी उनके पास छुट्टी की वीज़ा एक्सपायर होने के बाद 2 माह की मतलब उनके पास मौका रहता है कि वो अपने कफील कंपनी को कहे कि वो अपने वीज़े में एक्सटेंशन करे। 2 माह बाद अगर वो अपने वीज़े में एक्सटेंशन वगैरह नहीं करते तो उनकी जो वीज़ा है वो ऑटोमेटिक कफील कंपनी की सिस्टम से खारिज कर दिया जाता है, ख़त्म किया जाता है, जिसके बाद उनके ऊपर भी तब से जो खिलाफ वर्जी है 3 सालों की वो शुरू हो जाती है। यानी बड़ी महीनों वालों के ऊपर जो पाबंदी है वो उनकी छुट्टी के वीज़े के एक्सपायरी के 2 माह बाद शुरू होता है। यानी टोटल कितने हुए? 3 साल 2 माह। लेकिन जो कि छुट्टी के खिलाफ वर्जी की जो 3 सालों का हिसाब है वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से होता है तो 1.5 महीना या फिर महीना 1.5-2 का ये हिसाब लगा लो तो मैक्सिमम बड़े महीनों वालों का जो है वो 3 साल और 4 माह तक पाबंदी रहती है। इसके अलावा बड़े महीनों वालों के लिए एक और पॉइंट ये है कि पहले जो कोरोना के टाइम में लोग गए थे और वापस नहीं आए तो कोरोना के टाइम में बड़े महीनों वालों के लिए भी ये जो मुद्दत थी 6 माह कर दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि आप कोरोना के टाइम में गए थे और आप बड़े महीने वाले हैं तो आपके ऊपर भी ये जो पाबंदी है मैक्सिमम 3 साल 8 महीने तक बनेगी आपकी छुट्टी के वीज़े के एक्सपायरी के बाद से लेकर। और अभी जो है वो बड़े महीनों वालों के लिए मुद्दत फिर से कम कर दी गई है। लेकिन ख्याल रहे कि कुछ दिन पहले मैंने एक खबर भी आप सबके साथ कवर किया था जिसमें जवाज़ात का कहना था कि जो लोग छुट्टी गए हैं और वहाँ से वो अपने वीज़ों में या फिर इकाबों में तोसी करेंगी तो उसकी जो फ़ीस है वो डबल चार्ज की जाएगी।
बाकी यही पॉइंट थी जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं नया वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं और फिर आते हैं तो उनकी पाबंदी ख़त्म नहीं होती और उनको दोबारा एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है, जिससे उनका लाखों का नुकसान होता है। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी है, जितना ज़्यादा हो सके आपने रुकना है। बाकी इसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।